शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार प्राइजेस पर नजर डाल लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर का भाव चल क्या रहा है घरेलू और विदेशी बाजार में, दोनों जगहों पर, एमसीएक्स और कॉमेक्स पर। प्राइजेस स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। गोल्ड की बात की जाए, एमसीएक्स पर 1,49,500 पर नजर आ रहा है। लगातार हम लोग गोल्ड में बढ़त देख रहे हैं। कॉमेक्स की बात की जाए, $4319 पर गोल्ड नजर आ रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो एमसीएक्स पर 1% से ज्यादा की बढ़त है, 2,28,000 का भाव चल रहा है। कॉमेक्स पर $62 के ऊपर सिल्वर ट्रेड कर रहा है। वत्सल सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सितंबर में फेड की बैठक है, क्या उम्मीदें हैं वहां से? और लगातार जिस मजबूती के साथ गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा है सर, क्या अभी भी मौका है खरीदारी का? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? किस लेवल पर अगर क्लोजिंग आ जाए तो हम लोग यहां से एक अच्छी रैली देख सकेंगे? देखिए ब्रिज जी, फिलहाल जो फेड की सितंबर मीट है उसके अंदर हमें ये लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कहीं ना कहीं नो चेंज आने वाला है। रीजन बीइंग, जिस तरीके से वापस ईरान एंड यूएस के कॉन्फ्लिक्ट में वापस एक हमें इजीनेस देखने को मिल रही है, जिस तरीके से दोनों कंट्रीज वापस आपस में अगर डिस्कस कर रहे हैं, क्रूड के प्राइसेस भी एक नीचे के लेवल्स पर आकर रुकने का ट्राई कर रहे हैं, तो फेड का स्टांस वैसे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही है, अभी तक हो पा रहा है। अभी तक जो डेटाज आ रहे हैं यूएस की तरफ से तो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं बिना इन्फ्लेशन को ज्यादा इंक्रीज दिए हुए। तो फेड की मीटिंग मुझे लग रहा है कि फिलहाल कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से डीएक्सवाई को हम देखेंगे तो वो भी वीकनेस शो कर रहा है, एंड इसी कारण हम लोगों ने देखा कि इवन हम लोगों ने ये सिल्वर एंड गोल्ड की रैली को भी नीचे से प्ले किया एंड काफी अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट किया इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो अगर लेवल्स की बात करूं मैं गोल्ड एंड सिल्वर के, तो गोल्ड के अंदर 1,49,000 से जो 1,51,000 की जोन है गोल्ड की, वो अभी लग रहा है कि एज ए मेजर रेजिस्टेंस काम करेंगे। हमें थोड़ा सा वेट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी नीचे पोजीशंस बना रखी थी उसे एक बार बुक कर लेना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर गोल्ड 1,51,000 की रेंज को ब्रेक करता है उसके बाद ही हमें यहाँ से कोई फ्रेश अपसेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं कॉमेक्स के लेवल्स की भी बात करूं तो गोल्ड ने 4130 का जो रेजिस्टेंस था वो बहुत इजीली ब्रेक किया है, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा जो 4260 का लेवल है वो अभी तक गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पर उसे क्लोज नहीं दे पाया। तो फिलहाल जो हमारा वोच रहेगा वो ये रहेगा कि क्या कॉमेक्स गोल्ड हमें 4260 के ऊपर एक क्लोज दे पाता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी एक $62 के पास आज ट्राई कर रहा है उसे ब्रीच करने का। अब देखना यह है कि $62 का सपोर्ट ब्रीच होता है, रेजिस्टेंस ब्रीच होता है क्या। अगर हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो यहां से हमें सिल्वर $72 तक के प्राइसेस भी आने वाले 1 से 2 महीने में दिखा सकता है। वहीं अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो एमसीएक्स में फ्रेश बाइंग तभी बनानी है जब हमें सिल्वर 2,30,000 के ऊपर एक क्लोजिंग दे। पहला टारगेट हम लेकर चल सकते हैं 2,40,000 के पास का। उसके बाद जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 2,51,000 का। अभी तक फिलहाल मुझे सिल्वर यहीं तक दिख रहा है, इससे आगे फिलहाल मैं सिल्वर के ऊपर कोई भी नहीं दूंगा। वत्सल सर, कोई ट्रेडिंग कॉल सजेशन में है क्या? कोई ट्रेड लिया जा सकता है गोल्ड सिल्वर में, कि अभी थोड़ा वेट करें? फिलहाल जो प्रेशियस मेटल्स है उसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वेट एंड वॉच की। ठीक है, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी सर की ओर से शेयर की जा रही है, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। रविंद्र सर, आपसे भी राय लूंगा। कैसे देखते हैं गोल्ड के मार्केट को, सिल्वर के मार्केट को? अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या सर? और जो सस्टेन करने की बात कर रहे हैं लेवल्स की, वीकली क्लोजिंग की, सिल्वर अगर सर यहां से जैसे $72 का सर भी कह रहे हैं वत्सल सर, आपका क्या नजरिया है कि अगर क्लोजिंग अच्छी होती है गोल्ड और सिल्वर की, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन पर क्लोजिंग हो जाए तो हम एक अगले वीक एक अच्छी तेजी देख पाएंगे? देखिए, अभी के लिए अगर कॉमेक्स की बात करें तो $65 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अगर उसके ऊपर प्राइसेस क्लोज करते हैं तो यहाँ से $72 तक का मूव आने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। ऑल्दो फॉर्मेशंस जो चार्ट पे दिख रही हैं वो पॉजिटिव फॉर्मेशंस ही हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे दिख रहे हैं चार्ट्स पे, तो यहाँ से उम्मीद तो है कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव कर सकते हैं। लेकिन वही जो कॉशियस यहाँ पे है वो है यूएस ईरान को लेके। और दूसरी बड़ी चीज आज जो इम्पोर्टेंट नोट है कि क्या हमें देख के चलना है, जहां से डिसीजन जो डिसाइड कर सकता है अगला ट्रेंड, वो है आज इवनिंग में आने वाला जो डेटा है, नॉन फॉर्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको फेड भी कंसीडर करती है रेट हाइक्स और रेट कट के लिए। तो मुझे लगता है कि ये डेटा के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी बनती हुई दिखेगी। उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो है वो अपना नेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो तय करेंगे यहाँ से। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिप पे हम सिल्वर को बाय कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में तो मूव देखने को मिल गया है, सिल्वर में अभी उस तरीके का मूव हमें नहीं मिला है। तो यहाँ से मेरा सिल्वर को लेके बाय ट्रेड है।
2,27,000 के आसपास हम बाय करके चल सकते हैं। 2,30,500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 2,25,500 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है। सिल्वर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की ओर से सिल्वर सितंबर वायदा 2,27,000 पर लॉन्ग करें, 2,30,500 तक के टारगेट के लिए 2,25,500 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए, ज्यादा लॉस ना हो, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा है। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए आप लोग पोजीशन बनाएं और रिस्क फैक्टर को जरूर ध्यान रखें और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। जयद्रथ सर, आपका क्या नजरिया रहेगा गोल्ड सिल्वर को लेकर? कहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं सर? क्या यहां से तेजी कंटिन्यू है? तो जैसे अपन ने कल देखा कि कल काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, बट इवनिंग ट्रेड में आते आते कहीं पे वो एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते वापस लेवल्स नीचे आ गए थे। ये मोस्टली हुआ था क्योंकि यूएस मार्केट में जो फेड के 10 ईयर यील्ड्स है वो वापस बढ़ गए थे। तो उसके वजह से बुलियंस बोल लो, आप कॉपर में बोल लो, एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और एक वापस बैक टू नॉर्मल एक अपने को मूव दिखा था। आज का ट्रेडिंग कॉल इस प्रकार से रहेगा कि कल के जो अपन ने हाई देखे थे उनको एक बार वापस मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करेगा और उस हिसाब से फिर आज के लिए अपन ने लॉन्ग जाना चाहिए कल के हाईज ब्रेक करने के टारगेट से। तो इसलिए गोल्ड में मिनी में अपन लॉन्ग जाने की सलाह दे रहे हैं और कल के लो के करीब स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये बहुत ही मतलब शॉर्ट टर्म व्यू है, मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट वीक में कैरी नहीं करना चाहिए। लॉन्ग मीडियम टर्म में अपन देख सकते हैं कि कहीं पे ना ये जो अपन लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि एक रेंज सा बन गया है और ब्रेकआउट आना चाहिए, तो ब्रेकआउट अपसाइड पे आया है और ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहेगा थोड़े और एक आध महीने के हिसाब से। और एकदम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारा व्यू अभी भी बेरिश है। डिपेंड करता है कि एफओएमसी मीटिंग में क्या होता है और ईरान वॉर का क्या होता है। तो मीडियम टर्म में आप मीडियम और शॉर्ट टर्म में लॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है गोल्ड में। ठीक है, सर की तरफ से ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं, गोल्ड मिनी में सितंबर वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1,48,150 पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,49,850 के टारगेट के लिए 1,49,000 माफ कीजिएगा नीचे निचले स्तर पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। उसमें कुछ करेक्शन है जो सर ने बताया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। वो रिपीट हो गया है तो आप लोग देख लीजिएगा। सर एक बार स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगे, क्या लगाना है? 1,47,000 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 1,47,000 के अराउंड आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर खरीद कर चल सकते हैं। यहाँ पर रविंद्र सर एक चीज समझना चाहूंगा, WGC का डेटा आ चुका है। जून 2026 में दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स ने कुल 51 टन गोल्ड खरीदा है। चाइना लगातार गोल्ड खरीद कर रहा है सर, कंटिन्यू है उसका। अभी देखिए 15 टन की खरीद के साथ चीन का केंद्रीय बैंक दूसरे नंबर पर रहा है और पोलैंड जो है यहाँ पर 19 टन के साथ सबसे बड़ा खरीदार नजर आया है। ये 20वां महीना है जब गोल्ड खरीद देखी गई है। सर लगातार खरीदारी कंटिन्यू है। 2026 की पहली छमाही में स्टार्टिंग के 6 महीने में देखा जाए तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं जो गोल्ड की कुल खरीद है 102 टन है। सर सेंट्रल बैंक्स लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर सेंट्रल बैंक से जो सपोर्ट मिल रहा है ये गोल्ड को और ऊपर ले जाएगा? और कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं सर जिसका इंपैक्ट हम लोग गोल्ड में देख रहे हैं और इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये रिपोर्ट तो पॉजिटिव है ही है, उसके बाद से प्राइसेस जो है हमने कल बाउंस भी आता हुआ दिखा है गोल्ड में और बाकी फंडामेंटल्स जो है वो इंटैक्ट है। प्राइसेस क्यों गिरे थे उसका रीजन था यूएस ईरान टेंशंस, उसी वजह से प्राइसेस जो थे ये लोअर साइड मूव किए थे। और दूसरा बड़ा रीजन था कि प्राइसेस काफी अच्छी रैली विटनेस करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी विटनेस होनी जरूरी थी। तो प्राइसेस ने अच्छी करेक्शन ले ली है यहाँ पे। अब उसके बाद में कंसोलिडेशन भी देखने को मिल गया है, क्योंकि अगर प्राइसेस में फॉल आता है और तुरंत बी शेप रिकवरी होती है तो सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है प्राइसेस के लिए। अभी हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल गया। कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस जो हैं ये स्लोली मूव कर रहे हैं, विद वॉल्यूम्स मूव कर रहे हैं, वॉल्यूम्स भी स्लाइटली इंप्रूव हो रहे हैं। ओवरऑल फंडामेंटल समझे तो जैसे पहले फंडामेंटल्स इंटैक्ट थे वैसे ही हैं। अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं लग रहा कि सितंबर वाले क्वार्टर्स में हाइक होगा। दिसंबर में जाके अगर चांसेस बने तो बने, वो भी अभी चांसेस कम होते हुए दिख रहे हैं।
तो अगर क्रूड प्राइसेस यहाँ से और करेक्ट होते हैं, डील हो जाती है, तो फिर हम देखेंगे कि सिनेरियो टोटली चेंज हो जाएगा 2027 में। फिर प्राइसेस जो हैं ये यहाँ से अपसाइड की मूव करना स्टार्ट कर देंगे। WGC की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने जो इंडियन बाजारों को लेके बोला है वो यही बोला है कि आगे फेस्टिवल डिमांड की वजह से हमें बाइंग आती हुई दिखेगी। तो वो बाइंग हमें एक्चुअली विटनेस होना स्टार्ट हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि प्राइसेस जो थी ये लोअर साइड से जिस इंटेंसिटी से गोल्ड में बाइंग आई है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि फंडामेंटल इसके स्ट्रांग ही है हमेशा से। अभी के लिए प्राइसेस रेजिस्टेंस के पास है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू जो है गोल्ड के लिए काफी बुलिश है। ठीक है, ये सर का नजरिया है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग गोल्ड को देखकर चल सकते हैं। वत्सल सर ये बताइएगा, चांदी को लेकर हमारा थंबनेल भी यही था, लोगों के मन में सवाल भी यही है, जैसे अभी 62 के ऊपर चांदी बनी तो हुई है, क्या 65 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर पाएगी या नहीं? क्या उससे पहले हम लोग $60 के नीचे चांदी देख पाएंगे? क्या लग रहा है सर यहाँ पर जो लेवल्स हैं पहले क्या दिखेगा, $65 या $60 के नीचे चांदी? देखिए ब्रिज, जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो किया इस वीक के अंदर, तो ऐसा लग रहा है मोमेंटम को देखते हुए, ऑल्दो सिल्वर का मोमेंटम इन कंपैरिजन टू गोल्ड थोड़ा वीक है, बट अगर गोल्ड का मोमेंटम इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है तो हमें ये $62 का जो रेजिस्टेंस है वो इजीली ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा। एंड $65 मुझे लग रहा है कि एक बार हमें जाता हुआ दिख सकता है $65 पहले, क्योंकि जिस तरीके से गोल्डन सिल्वर मोमेंटम बना हुआ है हम इसको ऊपर जाते हुए देख सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है जयद्रथ सर, यूएस डॉलर इंडेक्स का एक बार चार्ट ओपन कर लीजिए, उस पर आपसे राय लेना चाहूंगा। 99.95 पर नजर आ रहा है सर, लेवल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पर? क्या फिर से 100 के ऊपर जाएगा डॉलर इंडेक्स या थोड़ा प्रेशर में दिखाई देगा? जी सर। एक सेकंड। तो डॉलर इंडेक्स बेसिकली अभी का जो सिनेरियो है उसमें डॉलर में गिरावट आई थी क्योंकि उन्होंने येन जो है वो खरीदा था उसको सपोर्ट करने के लिए। जापान में आपको देखा जाएगा कि वहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ने वाली है और उसके वजह से येन पे प्रेशर बना हुआ है। तो फेडरल बैंक ने डीओजे ने यहाँ पे इंटरवेंशन करके डॉलर बेचा गया था और येन खरीदा गया था। उसके कारण अपने को एक सडन डॉलर इंडेक्स में ड्रॉप दिखाई दिया था। अभी जो डॉलर इंडेक्स है आई थिंक वो वापस वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी रिज्यूम कर सकता है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स के जो इंटरवेंशन है वो वही अपर लेवल पे आएंगे। तो आपको एक अगेन 100 तक डॉलर इंडेक्स आने की संभावना लग रही है, इवन चार्ट को देख के और न्यूज फ्लो को देख के। ठीक है, एक बार ETF और इन्वेस्टर्स के लिए राय दे दीजिए। रविंद्र सर आपसे राय जानना चाहूंगा, इन्वेस्टर्स क्या करें, क्या करंट भाव पर खरीदें, यहां से तेजी और दिखाई देगी या थोड़ा सा डिप का वेट किया जाए, या गोल्ड सिल्वर ETF में क्या बेटर रहेगा अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? एक नजरिया सर। देखिए अगर होरिजन लंबा है उनका, यहाँ से 3 4 5 साल के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो फिर करंट भाव भी अच्छे हैं। लेकिन अगर वो लोग सिर्फ पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी अभी नहीं है। आज इवनिंग डेटा के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी बनती हुई दिखेगी और उसके बाद में अगर प्राइसेस जो हैं ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो फिर एड ऑन कर सकते हैं पोजीशंस। लेकिन अगर यहाँ से डेटा थोड़ा सा सरप्राइजिंग आता है, बढ़ के आते हैं नंबर्स, तो फिर मुझे लग रहा है कि एक डिप देखने को मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर में और उस डिप पे फिर वापस से आप लोग एंटर कर सकते हैं। वापस प्राइसेस जो हैं ये मूव करेंगे अपसाइड में। ट्रेंड पॉजिटिव है बट डिपेंड करता है कि आपका होरिजन क्या है। अगर लॉन्गर होरिजन है, यहाँ से 4 से 5 साल तक का वेट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड सिल्वर इन भाव पे भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर होरिजन छोटा है तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है। अगर लंबी अवधि के नजरिए से देखना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वेट करके आप चल सकते हैं।